है। यही है ना, घर घर में यही हाल है। तो राक्षस माना ऐसा नहीं कोई बड़े बड़े सींगों वाला आएगा निकल के, बड़े बड़े दांतों वाला होगा, तो वो खुद में ही है राक्षस, खुद में ही हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार है। तो ऐसे अहंकार में आज धरती क्या हो रही है, जल रही है, और दिनों दिन जल रही है। कोई चीज जलती है तो कितने दिन तक जलेगी, थोड़े दिन तक जलेगी और थोड़ी देर तक जलेगी, उसके बाद जल करके अपने आप में खत्म हो जाएगी। ऐसा ही हाल इस धरती का होना है कि अभी तो अहंकार में जल रही है, अभी तो ये लोभ में जल रही है, मोह में जल रही है। एक न एक दिन अपने ही क्रोध में जल करके ये पृथ्वी भी भस्म हो जाएगी। और ये सब ऑक्सीजन की दुनिया पे आ गई, ये पोजीशन बन गई है कि धरती भी किसके ऊपर आ गई, अपने आप में ऑक्सीजन। जब व्यक्ति को ऑक्सीजन लगती है तो खतरे भी तो होते हैं। आदमी किस में होता है, खतरे में होता है। सोचते हैं कि आज इसको ऑक्सीजन लग रही है तो पता नहीं कि वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा। ऐसे ही आज पृथ्वी को क्या लगी हुई है, ऑक्सीजन लगी हुई है। किसकी है ऑक्सीजन, मिसाइलों का गिरने का डर है, युद्ध का डर है, गृह युद्ध का डर है, जातिवाद में बढ़ते हुए और आपस में लड़ते हुए का डर है। तो माना पृथ्वी किस पर है, ऑक्सीजन पर है। कभी भी हिचकियां ले सकता है, ऑक्सीजन पर लगने वाला व्यक्ति कभी भी आखिरी सांस ले सकता है, आखिरी सांस ले सकता है ना। ऐसे ही यह पृथ्वी भी कभी भी आखिरी सांस ले सकती है। कहने इसीलिए सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमार एक सोए हुए कुंभकर्ण कोई रावण का भैया नहीं, कुंभकर्ण कोई रावण का भाई नहीं। कुंभकर्ण वही है कि जिसके कानों में परमात्मा का ज्ञान पहुंच जाए और उसके बाद भी उसके कान उस ज्ञान को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वही कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण कोई और नहीं। ज्ञान तो जगा रहा है, ज्ञान जगा रहा हूं। वो ब्रह्मा कुमारियां उसके कान में ज्ञान का अमृत डाल रही हैं, कह रही है उठो जागो, अब सोने का समय नहीं, अब तो महाविनाश आ चुका है, आप परमात्मा को याद करो, आप परमात्मा को याद करो, अब विनाश का समय आ रहा है। और ऐसे में अगर जिसके कान सुनने के लिए तैयार नहीं है, वही कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। तो आज ये मैंने चित्र आपको बताया कि ये कलयुग का अब विनाश होना है। कलयुग के अब